हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हम लोग समाकलन चैप्टर का प्रश्नावली 7.2 पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो देखें, इसमें दिया 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है साइन स्क्वायर 2x धन 5। इसका समाकलन देखें, इसे हम मान लेंगे माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x धन 5 इंटू dx। ठीक है। अब देखें, ये साइन स्क्वायर x जो है किसी का अवकलन समाकलन नहीं होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर x जो है किसी का अवकलन नहीं होता, इसलिए इसका समाकलन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। कास 2x का मान जो है साइन स्क्वायर के रूप में होता है, कास स्क्वायर के रूप में होता है, तो इसको कास के रूप में बदलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस कास 2 इंटू 2x प्लस 5। ठीक है, अब बाई 2 इंटू dx। यह क्यों होता है, क्योंकि कास 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखें, तो हमें चाहिए था यहाँ साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, या इधर आएगा तो 1 माइनस कास 2x हो जाएगा, इस कोण का दुगुना हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के हिसाब से इसको बदला गया है। ठीक है, तो अब देखें, अब 1/2 को हम बाहर कर लें। ठीक है, और क्या हो जाएगा, या 1 माइनस कास 2 इंटू 2x प्लस 5, इसको मझोले कोष्ठक में कर लीजिए, इंटू dx। अब देखें, 1/2 यह हो गया, और इसका समाकलन अलग अलग लिख लें तो यह हो जाएगा 1 इंटू dx और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कास 2 का अंदर इसमें गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका 4x धन 10 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 1/2 इंटू x हो गया माइनस हाफ। ये देखिए कास x है। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको t मान सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर आता है तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसको x के रूप में अगर माने तो कास x का समाकलन क्या होता है, साइन x होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन x की जगह 4x प्लस 10 है, और x की जगह देखें ये 4x प्लस 10 है, तो पुनः इसका अवकलन करके भाग करते हैं समाकलन केस में। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो गया, 4x का 4 हो गया, तो यहाँ बट्टे जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c हो गया। अब देखें 1/2 ax और ऋण 1/8 और साइन 4x धन 10 हो गया प्लस c। तो यह जो है आपका समाकलन हो गया, इसे आप नोट कर लें और इधर आप लिख लें i। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया साइन 3x इंटू कास 4x। तो इसका समाकलन देखें, मान लें माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कास 4x इंटू dx। ठीक है, अब देखें, ये फार्मूला होता है आपका 2 साइन a कास b बराबर
साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यानी इसका प्रसार करेंगे और इसका प्रसार करेंगे, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, यानी इसके जगह जो है यह लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से इसमें देखें, ए की जगह 3x है और बी की जगह जो है 4x है, तो इसी में एक दो से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें तो इस रूप में हो जाएगा, और फिर इसके जगह जो है यह लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखें, इसलिए i बराबर 2 से भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें इंटू ए डी एक्स हो गया। अब देखें ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा, इसको बड़े कोष्टक में कर लें और हो जाएगा या साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस बी। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक बंद कर दें इंटू डी एक्स। अब देखें 1/2, इन दोनों को अलग अलग समाकलन के साथ लिख लें तो यह हो जाएगा साइन 3x प्लस 4x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स। यह क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x डी एक्स प्लस 1/2 साइन माइनस एक्स हो जाएगा। हालांकि यहीं पे लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब देखें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एस साइन 7x डी एक्स हो गया, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इस वजह से यह हो जाएगा माइनस, और यह हो गया हाफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर लिया जाए, देखें तो इसका जो है समाकलन आपका हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है, और x की जगह 7x दिया तो इसका अवकलन करके भाग कर देंगे समाकलन के केस में, तो 7x का जो है 7 हो जाएगा, 2/7 हो गया। ठीक है, माइनस साइन x का जो है समाकलन माइनस कास x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 यह हो गया कास x प्लस c, तो यह हो गया माइनस कास 7x/14 धन 1/2 कास एक्स प्लस सी। तो यह जो है आपका समाकलन हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया 3 कास, ये तीसरा दिया है कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x, इसका समाकलन देखें इसका सॉल्यूशन माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x, इसमें 2 से भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें। ठीक है, तो यह आपका मिल जाएगा कास 2x कास 4x इंटू यह कास है 6x इंटू डी एक्स, यहाँ डी एक्स से छूट गया है। अब देखें 2 कास ए कास बी का फार्मूला इसमें लगाएं, तो यह होता है यहाँ 2 कास ए कास बी कैसे आता है, कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी, यह करेंगे तो यह मिलेगा आपका। अब इसे जो है आप मझोले कोष्ठक में कर लीजिए, और बाहर जो है आपका कास 6x है इंटू डी एक्स। ठीक है,
तो कास ए प्लस बी और को तोड़ देंगे और कास ए माइनस बी के हिसाब से इसको तोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो यह मिल जाएगा। अब देखें, यह इंटीग्रेशन हो गया और यह हो गया आपका कास 6x धन कास -2x और मझोला कोष्टक हो जाएगा इंटू डी एक्स, सारी या आपका जो है कास 6x है इंटू डी एक्स। अब देखें, कास 6x का अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 6x और कास माइनस थीटा होता है क्या, कास थीटा होता है, तो यह हो जाएगा कास 2x इंटू कास 6x, ठीक है। और मझोला कोष्टक इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग लिख लें समाकलन के साथ। यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कास 2x कास 6x इंटू डी एक्स। अब देखें, इसको आप बदल लें, कास स्क्वायर x को साइन में बदल लें तो कास में बदल लें। कास 2x का फार्मूला होता है कास 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो उसी फार्मूले से इसको बदलेंगे तो देखें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये कोण का आधा हो जाता है जब स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस कास 12x बट्टे 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसके जगह चूँकि कास 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 कास स्क्वायर x होता है, तो उस फार्मूले से यह हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें जो है 2 से भाग कर दें तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 कास 2x इंटू कास 6x इंटू डी एक्स। 2 से भाग किए, 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब इसका अलग अलग समाकलन लिख लें, यह हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ कास 12x डी एक्स। अब देखें, अब जैसे इसको बदला गया है 2 कास 2x कास 4x को कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी से, तो उसी तरह से इसको हम बदल देंगे प्लस 1/4 और कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी, ठीक है। और यह मझोला कोष्टक लगा लें और यह डी एक्स कर लें। देखें, इसका हो जाएगा 1/4x और कास x का क्या होता है समाकलन, साइन x होता है, तो प्लस 1/4 साइन 12x हो जाएगा और x की जगह 12x दिया है तो इसका अवकलन करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 से हम यहाँ भाग कर देंगे। अब देखें, 1/4 यहाँ हो गया और यह आपका हो गया कास 8x और प्लस कास 6 में से 4 गया, 2 गया 4, तो माइनस ये 4x हो जाएगा और यह मझोला कोष्टक लगा लें इंटू डी एक्स। यह आपका हो गया 1/4x प्लस साइन 12x बट्टे 48 हो गया और प्लस 1/4, इसका अलग अलग समाकलन लिख लें तो यह हो जाएगा कास 8x
डी एक्स, अब कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, तो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कास 4x डी एक्स। तो अब ये उतार लें, 1/4 एक्स प्लस साइन 12x/48 और कास एक्स का होता है साइन एक्स, तो यह हो जाएगा साइन 8x और x की जगह 8x है तो पुनः इसका अवकलन करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 से भाग कर दें। और इसी तरह से यहाँ देखें, इस कास एक्स का जो है साइन एक्स होता है तो यहाँ हो जाएगा साइन 4x और बट्टे 4x का अवकलन जो है 4 होगा तो 4 से यहाँ भाग कर दें प्लस c। तो देखें क्या मिल जाएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/48 साइन 12x 8 चौका 32 साइन 8x और धन 1/16 इंटू साइन 4x और धन c। यह जो है आपका समाकलन हो गया, इसे आप नोट कर लें। देखें चौथा देखें, दिया है साइन क्यूब 2x + 1, तो इसका समाकलन करना है तो सर्व समीका से इसको हम बदल देंगे। साइन 3a का फार्मूला होता है, ठीक है, उसी फार्मूले से इसको हम बदलेंगे और फिर उसका समाकलन हम कर लेंगे। तो देखें इसका हल, माना आई बराबर, इसको इंटीग्रेशन में लिख लें, साइन क्यूब और इंटू 2x + 1 dx, यह हो गया, ठीक है। अब देखें यह फार्मूला आपका होता है साइन 3a इक्वल टू 4 साइन क्यूब a माइनस 3 साइन a होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्यूब वाला चाहिए, तो साइन क्यूब a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 3a, सॉरी देखें ये फार्मूला गलत लिख गया है, ये साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a, ठीक है, और -4 साइन क्यूब a होता है। अब इस फार्मूले से ही इसको क्यूब वाला हम लिखेंगे, तो देखें तो साइन क्यूब ए लिखना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दें तो 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा और 3a साइन a माइनस साइन 3 हो जाएगा, और फिर जो है 4 से भाग कर देंगे तो साइन क्यूब ए का मान मिल जाएगा, तो 3 साइन a माइनस साइन 3a/4 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको बदलेंगे, a की जगह आपका 2x + 1 है, देखें इसलिए आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा आपका क्या, एक बट्टे 4 होगा, भाग करेंगे 4 से तो 1/4 बाहर कर लें और यहाँ हो जाएगा आपका 3 साइन x की जगह 2x + 1 और माइनस साइन 3 इंटू 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा कोष्टक लगा लें और यह हो गया आपका dx, ठीक है। 1/4 हो गया और इसको अलग अलग कर लेना हो तो ठीक है, और गुणे 3 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 हो गया इंटू dx, और यहाँ जो है देखें 1/4 यहाँ आएगा माइनस और यह हो जाएगा आपका साइन, इस 3 का अंदर गुणा करें तो 6x + 3 हो गया और इंटू dx हो गया। अब इसका समाकलन कर लें तो यह हो गया 3/4 और साइन x का जो है समाकलन वो माइनस कास x होता है, तो यहाँ हो गया माइनस कास
2x+1, ठीक है। इसको आप मझोला कोष्ठक बना लें और x की जगह 2x+1 दिया तो इसका जो है अवकलन करके भाग कर देंगे तो 2x+1 का जो है 2 हो जाएगा और इसका जो है 0 हो गया a1 का। अब देखें इसका पुनः समाकलन करेंगे तो साइन x का माइनस होता है कास x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यह हो गया 1/4 और यहाँ हो गया आपका कास 6x+3 और x की जगह आपका 6x+3 है तो इसका अवकलन जो है 6 हो जाएगा, 6 से भाग कर दिए और प्लस c हो गया। अब देखें 2 से 2 3/8 हो गया माइनस 3/8 और कास 2x+1 और प्लस 1/24 कास 6x धन 3 और धन c, यही इसका समाकलन होगा। इसे आप नोट कर लें। यहाँ देखें इसको और हम बदल सकते हैं, ये कास 2x+1 और प्लस 1/24 कास, इसको जो है ये 3 इसमें से कॉमन लें तो हो जाएगा 2x+1 और प्लस c। तो आपका आंसर यहाँ तक भी अगर करके छोड़ देते हैं तो सही है और इसको सर्वसमीका से पुनः इसको जो है कास 3 थीटा के हिसाब से इसको यहाँ मान रख दें तो जो आएगा वो भी इसका समाकलन होगा, ठीक है। लेकिन आप यहीं तक करके छोड़ते हैं तो भी वो सही है। तो देखें ये होता है चूँकि कास 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ठीक है, 3 कास थीटा। तो इसलिए आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यह तो आपका उत्तर जाएगा इसी तरह से -3/8 कास 2x+1 और देखें 1/24 और कास 3 थीटा की जगह जो है यहाँ 2x+1 दिया हुआ है तो यह हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में कर लें, ठीक है, 4 कास क्यूब 2x+1 और -3, ठीक है, क्या होगा 3 कास थीटा, तो 3 कास यह हो जाएगा 2x+1, ठीक है, बड़ा कोष्ठक लगा दें, ठीक है, अब प्लस c। अब इसको हल कर लें, -3/8 कास 2x+1 और प्लस 1/24 का अंदर गुणा करें तो 4 × 24 1/6 कास क्यूब 2x+1 और -3/24, यह हो गया आपका 8, 1/8 हो जाएगा और कास 2x+1 प्लस c। देखें -3/8 कास 2x+1 और -1/8 कास 2x+1 को जोड़ेंगे तो -4/8 कास 2x+1 होगा तो यह हो जाएगा -1/2 कास 2x+1, ठीक है, और प्लस यह हो गया 1/6 कास क्यूब इंटू 2x+1 प्लस c। तो यह भी जो है आपका ये समाकलन होगा। अगर आप यहीं तक ला करके आप छोड़ देते हैं तो भी ये समाकलन आपका ये सही है, ठीक है। तो ये नोट कर लें इसका फाइनल ये समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा, ये 5वां क्वेश्चन है। इसको देखें, साइन क्यूब x इंटू कास क्यूब x, इसका समाकलन निकालना है। तो इसका समाकलन देखें,
इसको हम मान लें माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखें इसको हम बदल लें साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में और यह लिख लें कास क्यूब एक्स। ठीक है, इसमें थोड़ा ट्रिक है। अब देखें क्यों किया जा रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू कास क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब देखें साइन एक्स को बाहर रहने दें और कास क्यूब एक्स को अंदर गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा कास क्यूब एक्स माइनस कास टू द पावर 5 एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इतना ठीक है, क्लियर। अब देखें अब अगर हम कास एक्स को टी मान लें तो साइन एक्स मिलेगा, अवकलन करेंगे तो, ठीक है। तो ये आई हो गया आपका। अब मान लें कास एक्स इक्वल टू टी, कास एक्स इक्वल टू टी ये रखें आप, और इसका जो है अवकलन करें एक्स के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए क्या साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। अब इसमें हम रख दें तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कास एक्स की जगह टी, तो टी क्यूब माइनस टी पर 5, यह कोष्टक में हो गया इंटू डी टी। अब इसका समाकलन जो है आप अलग अलग लिख लें, यह टी क्यूब इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी पर 5 इंटू डी टी, ये माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया। अब इसका समाकलन आप लिख लें, टी क्यूब का जो है एक पावर बढ़ जाएगा टी पर 4/4 और प्लस टी पर 6/6 प्लस सी। अब यहाँ आप टी का मान रख दें तो टी का मान जो है कितना है, कास टी है, तो माइनस कास इस पे 4 और 4 घात है तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा और बट्टे 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा कास टू द पावर 6 एक्स बट्टे 6 प्लस सी। तो यह आपका समाकलन हो गया, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x दिया है, तो जिस तरह से तीसरा किया गया है उसी तरह से यह भी होगा। इसमें 2 से भाग कर दें, 2 से गुणा कर दें तो मिलेगा 2 साइन एक्स साइन 2x, तो 2 साइन ए साइन बी जैसे कैसे आता है तो उसका फार्मूला हम लिख लेंगे, कास ए प्लस बी अब माइनस कास ए प्लस बी से आता है, ठीक है। तो इसी से इसको लिखेंगे और पुनः जब जो 2 पार्ट में आ जाएगा तो साइन 3x का अंदर गुणा कर देंगे। जो प्रोसेस है तीसरे का वही छठे का है, तो इसको आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखें, साइन 4x इंटू साइन 8x का समाकलन करना है, तो इसको भी आप स्वतः कर सकते हैं। इसमें 2 से गुणा करें, 2 से भाग करें तो 2 साइन एक्स और साइन बी आ जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी कैसे आता है उस फार्मूले को आप लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर उसका अलग अलग समाकलन आप कर लेंगे, तो इसको आप स्वयं करेंगे। 8वां देखें, दिया है 1 माइनस कास एक्स बट्टे 1 प्लस कास एक्स, तो इसका समाकलन आप देखें, इसे मान लेंगे हम माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स बट्टे 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ जो है हम 1 को काटने का प्रयास करें तो उस हिसाब से कास एक्स का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1
और कास यक्स का फार्मूला साइन और कास दोनों में होता है। तो यह कटेगा 1 कब, जब लिखेंगे 1, इसको साइन के रूप में लिखेंगे तो 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोण का आधा हो जाता है यहाँ, तो x/2 हो जाएगा। और बट्टे इसी तरह से 1 को काटना है यहाँ, तो यहाँ प्लस दिया है तो इसको कास के रूप में बदलेंगे तब कटेगा। तो 2 यह कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 होता है और इंटू dx। अब देखें इसको कोष्टक को तोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, और यह 1 से 1 कट गया, तो जो बच रहा है उसको लिख लें, 2 साइन स्क्वायर x/2 अब बट्टे 2 कास स्क्वायर x/2 इंटू dx। 2 से 2 भी कट गया, तो साइन स्क्वायर x/2 बट्टे कास स्क्वायर x/2 क्या होता है, यह होता है tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब देखें ये tan स्क्वायर x/2 जो है किसी का अवकलन नहीं होता है, तो इसको हम सेक स्क्वायर में बदल दें। तो सेक स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, देखें सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 मिलेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसी हिसाब से यह हो जाएगा और इंटू dx हो गया। अब इसका समाकलन हम लिख सकते हैं, tan x का जो है सेक स्क्वायर x होता है अवकलन, तो इसका हो जाएगा tan x यानी tan x/2, और x की जगह x/2 है तो पुनः इसका अवकलन करके गुणा करेंगे समाकलन के केस में, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और माइनस 1 का जो है समाकलन x हो जाएगा और प्लस c हो गया। अब यह इसको उलट करके यहाँ 2 गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c और इधर हो गया i। तो यही आपका जो है ये समाकलन हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें। और इसके बाद से शेष प्रश्नों को हम लोग इस प्रश्नावली का अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपसे प्रश्न एक पूछा गया था पिछले वीडियोज में, तो आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब नहीं आ रहा है। देखें ये log x का अवकलन पूछा गया था, तो log x का अवकलन जो है होता है 1/x। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।